तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से मेरे इस YouTube चैनल ERW में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th के एसिड बेस साल्ट से हम टॉपिक पढ़ेंगे धावन सोडा। धावन सोडा किसे कहते हैं, धावन सोडा के निर्माण विधि क्या है, इसके कुछ भौतिक गुणधर्म क्या हैं और इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और साथ में इसके उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जल्दी से छोटे टॉपिक में हम कवर करेंगे धावन सोडा। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं धावन सोडा। आ जाइए, सबसे पहले धावन सोडा हम शुरुआत करते हैं। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और इसका अणुभार कितना होता है? 286, 286। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। और धावन सोडा, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम चलते हैं इसके निर्माण विधि के बारे में। पहला इसका निर्माण विधि क्या कहता है? इसे हम अमोनियम ब्राइन विलयन के द्वारा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अमोनियम ब्राइन विलयन होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जाने। तो सोडियम क्लोराइड, आप बात कर सकते हो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस आपका क्या हो गया भाई, जल और अमोनिया, ये तीनों का जो विलयन बनता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को ही हम क्या बोलते हैं? अमोनियम ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनियम ब्राइन सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं। अमोनियम ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा आपका, क्या कह सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट और साथ में मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिल गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। हमें क्या मिल गया भाई? ये मिल गया सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट और साथ में क्या मिल गया? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है? नौसादर। अमोनियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है? नौसादर नाम है। क्या नाम है? और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। दोस्तों, क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। तो सबसे पहला काम क्या होता है? हमें बनाना क्या है? हम बनाना सीख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब हम बनाएंगे धावन सोडा। तो धावन सोडा कैसे बनाते हैं? अमोनियम ब्राइन सॉल्यूशन का, अगर क्या करेंगे, अमोनियम ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा और नौसादर बन जाता है। इस बेकिंग सोडा को मेरे प्यारे बच्चों, इस बेकिंग सोडा को, ये देखो, ये बेकिंग सोडा जो होता है इसे हम हीट करेंगे। क्या करते हैं? हीट करते हैं बेकिंग सोडा को। हमारे पास आ गया ये बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसे जब हम हीट करेंगे, हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट और साथ में मिलेगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट। ये हमें क्या मिल गया भाई? ये हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट। क्या मिल गया? सोडियम
कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मिल गया भाई, जिसे हम शुष्क धावन सोडा भी कहते हैं। शुष्क धावन सोडा के नाम से इसे जानते हैं, शुष्क धावन सोडा। एक नाम इसका और भी है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सोडा एस। इसे सोडा एस के भी नाम से जानते हैं और शुष्क धावन सोडा भी कहते हैं। अब प्राप्त शुष्क धावन सोडा में जल को डालकर 10 मोलेक्यूल्स वाटर को डिसॉल्व करके ये जो हमारे पास शुष्क धावन सोडा मिला, शुष्क धावन सोडा, इसमें हम क्या करेंगे, शुष्क धावन सोडा में Na2CO3 में 10 मोलेक्यूल्स वाटर को क्या करेंगे, डिसॉल्व करके इसे क्रिस्टलीकृत करेंगे। इसे क्या करेंगे भाई, क्रिस्टलीकृत। मतलब इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं, धावन सोडा। तो देखिए धावन सोडा हमने कैसे प्राप्त किया, एक बार दोबारा से देखिए। हम अमोनिया ब्राइन विलयन के द्वारा, अमोनिया ब्राइन विलयन के द्वारा बनाते हैं। अमोनिया के ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके हम क्या बना लेते हैं, बेकिंग सोडा। और फिर बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं और हीट करके बच्चों क्या प्राप्त कर लेते हैं, शुष्क धावन सोडा। क्या प्राप्त कर लेते हैं, शुष्क धावन सोडा। और इस शुष्क धावन सोडा का क्या करते हैं, क्रिस्टलन कराते हैं जल के प्रेजेंस में और हमें मिल जाता है धावन सोडा। क्या मिल जाता है भाई, धावन सोडा। क्लियर, ये हमारी निर्माण विधि है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं इसके भौतिक गुण पे, आ जाइए। धावन सोडा के भौतिक गुणधर्म, सबसे इंपॉर्टेंट इसका भौतिक गुणधर्म की अगर बात करें, पहला, यह सफेद अक्रिस्टलीय क्या है भाई, चूर्ण है। और इसका गलनांक कितना होता है, 851 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक कितना है, 851 डिग्री सेल्सियस। यह सफेद अक्रिस्टलीय चूर्ण है। इसका घनत्व 2.54 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। और अगर मैं बात करूं, और भी प्रॉपर्टीज की, यह क्या होता है, यह इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन उष्माक्षेपी होता है। याद रखिएगा भाई, मतलब इसे अगर जल में डिसॉल्व करते हैं तो यह हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे हाथों में लेके इस पे पानी डालिए बंद करके, यह क्या करेगा, गर्म कर देता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसका जलीय विलयन क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है। और अगर मैं बात करूं, यह क्या होता है, यह जल में विलेय होता है, यह जल में विलेय होता है। यह जल में क्या होता है, विलेय होता है। याद रखिएगा, यह जल में क्या होता है भाई, विलेय होता है। और अगर मैं बात करूं, इसका विलयन क्षारीय होता है, इसका विलयन क्षारीय होता है। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट हैं। धावन सोडा के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यह सफेद मतलब क्या है, अक्रिस्टलीय चूर्ण है। इसका गलनांक 851 डिग्री सेल्सियस है। इसका घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। इसका जलीय विलयन उष्माक्षेपी होता है। यह जल में विलेय होता है। इसका विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट हम चलते हैं रासायनिक गुणधर्म पे। इसके रासायनिक गुणधर्म बच्चों जानते हैं, सबसे पहला इसका देखेंगे हीट इफेक्ट। सबसे पहला ताप का प्रभाव।
हीट इफेक्ट। पहला ताप का प्रभाव हम देखेंगे। तो जनरली याद रखिएगा, धावन सोडा को अगर ऐसे ही वातावरण में हम छोड़ दें तो इसके मैक्सिमम जो क्रिस्टलीकृत जल के अणु होते हैं वो वेपोरेट हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर मैं देखूं, ये देखिए हमने क्या काम किया, मैंने लिया धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। इसे वातावरण में छोड़ने पर अगर हम इसे क्या करेंगे, वातावरण में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसे वातावरण में अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये इससे क्या होगा, जल के जो क्रिस्टलीकृत अणु होते हैं, 9 अणु जल के आपके क्या हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाते हैं और एक अणु जल का बच जाता है। फिर इसे जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को जब अब हीट करेंगे तो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट और आपका क्या वाटर वेपर फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हो, एनाहाइड्रस कार्बोनेट, या आप इसे क्या बोल सकते हो आपकी भाषा में शुष्क धावन सोडा। शुष्क धावन सोडा। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ताप का प्रभाव। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इससे जल के अणु क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और बाकी बचे हीट करने पर शुष्क धावन सोडा हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे हम सोडा एस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दूसरा, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, क्षारीय प्रकृति। बेसिक नेचर की इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक नेचर। क्षारीय प्रकृति की मैं बात करूंगा, इसका क्षारीय प्रकृति कैसा होता है, तो क्यों क्षारीय प्रकृति है, इसका मतलब हमने अभी बोला था फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ी देर पहले कि इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। मतलब ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, इसका विलयन लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्यों करता है, जनरली आके हम देख सकते हैं क्यों करता है, जनरली हम देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर सोडियम कार्बोनेट को जल में डिसॉल्व करते हैं, किस में डिसॉल्व करते हैं, अगर जल में हम डिसॉल्व करते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मिलता है कास्टिक सोडा, और साथ में आपका क्या बन जाता है, H2CO3, जिसे आप कार्बोनिक अम्ल अनस्टेबल बोलते हो। अब ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला हमें, एक क्या मिल गया, स्ट्रॉन्ग बेस, और इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस मिलने के कारण ही जो हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या करता है भैया, एल्काइली नेचर या बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करता है। ओके, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अगला कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा। ओके, अगर प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा। नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगला अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया।
Okay, reaction with acid. एसिड ये जनरली हम लोग के साथ अब क्रिया करके क्या करते हैं भाई, वो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, जितने भी आपके अम्ल होते हैं इनके साथ अब क्रिया करके, जो जितने भी एसिड होंगे भाई इनके साथ अब क्रिया करके आपका क्या फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म करते हैं साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख लीजिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट react with hydrochloric acid and form sodium chloride, water and कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए फॉर्म कर दिए। तो मतलब बच्चों क्या होता है, जो हमारे पास हमारा सोडियम कार्बोनेट है, शुष्क धावन सोडा है, ये अम्लों के साथ अब क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। ये देख लीजिए। और भी सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करके सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा। सोडियम सल्फेट साथ में आपका क्या बन जाएगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नोट डाउन कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और भी एसिड के साथ अगर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो और भी हम जैसे देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड and form to the sodium nitrate and water and carbon dioxide। ये नोट डाउन कर लीजिए केमिकल प्रॉपर्टी। चले भाई आ जाइए। ये इसकी जनरली कुछ केमिकल प्रॉपर्टी थी जो हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, अब हम कवर करेंगे इसके उपयोग। क्या पढ़ेंगे, इसके यूज। धावन सोडा के उपयोग। ठीक, धावन सोडा के क्या यूज होते हैं। सबसे पहला यूज इसका हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहला उपयोग हम बात करें, साबुन, कांच, कागज एवं कपड़ा उद्योग में। इसका पहला उपयोग हम बता दिए, साबुन, कांच, कागज एवं कपड़ा के उद्योग में। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज जो होता है, बोरेक्स के निर्माण में। बोरेक्स के निर्माण में मेरे प्यारे बच्चों, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, बोरेक्स के निर्माण में। नेक्स्ट अगर हम करें, तीसरा इसका उपयोग जल की अस्थाई
कठोरता को दूर करने में, जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने में, ओके, जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने में। चौथा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में किसके रूप में हम करते हैं इसका उपयोग? अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। नोट डाउन कीजिए। एक उपयोग इसका लिख ले हम, इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में भी किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। इसका उपयोग किस में करते हैं? पेट्रोलियम के शोधन में भी करते हैं। नेक्स्ट, टेक्सटाइल उद्योग में, टेक्सटाइल उद्योग में नोट कर सकते हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा के निर्माण विधि को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विरंजक चूर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण के बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस चैप्टर के कुछ साल्ट के फॉर्मेशन के बारे में हमारा ड्रॉप इट रह गया था, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कवर किया? धावन सोडा हमारा कवर हो गया। कल की क्लास में हम लोग बेकिंग सोडा कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को कवर करेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या कवर करेंगे भाई? उसके बाद हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।